हरिओम। कई दिनों से मन में ये विचार आ रहे थे कि मैं यूट्यूब पे श्रीमद् भगवत गीता की सेवा शुरू करूं। रुक जा रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं और इसकी कैसे करूंगा। मैंने अभी तक दो तीन बार भगवत गीताएं पढ़ी है, अलग अलग विद्वानों की टीका की। तो जो कुछ समझ में आया, रात में कल सीमा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर आगे बढ़िए, शुरू करो। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करें। तो शुरुआत में मैं माँ भगवती, जो हमारी कुल देवी हैं, हमारे गुरु जी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, फिर जो विद्वान जिनकी टीकाएं मैंने पढ़ी है, जिन सबों का दिया कुछ न कुछ मेरे अंदर है, उनके दिए हुए बुद्धि से जितना मैं समझ पाया हूँ। ये भी आवश्यक नहीं है कि मैंने जो समझा है वो सही ही समझा होगा, उसमें भी कुछ त्रुटियां हो सकती है। तो उन त्रुटियों के लिए सभी भगवत गीता के जो प्रेमी हैं, जो साधक हैं, और वो मनीषी जिन्होंने गीताओं को समझा है, उन दोनों से ही पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ कि जो सामर्थ्य मेरे में नहीं है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर विश्लेषण में मैं जो बोलूँगा वो मेरा अपना नहीं होगा, वो मेरा कहीं न कहीं किसी न किसी विद्वान का कहीं न कहीं से पढ़ा हुआ होगा। तो सामान्य तौर पे गीता का एक तो जो श्लोक होता है, उसके जो सामान्य अर्थ हैं, उसमें तो त्रुटियों की संभावनाएं कम है, क्योंकि उसका अर्थ किताब से दिया हुआ रहेगा, मैं देख के पढ़ूंगा। बाकी जो विश्लेषण अलग अलग विद्वानों ने किया है, और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो जो मेरी समझ में आता है, तो उसके विश्लेषण को समझ के मैं जो बोलूँगा, असला मामला उसका है। तो उसमें कहीं दायां बायां अगर ऊंच नीच हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी रहूँगा। गीता पढ़ने के दौरान एक बात समझ में आई है कि कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी पुस्तक की टीका लिखी गई है तो वो भगवत गीता की पुस्तक है। तो दिमाग में कौनता था कि भगवत गीता की पुस्तक का आखिर इतना महत्व क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति में हमारा जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। बाकी जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है वो इसी वेद को समझाने के क्रम में लिखी गई है, क्योंकि वेद में बहुत सारी बातें हैं जो गूढ़ रहस्यात्मक रूप से लिखी गई है। उसके कई सारे, एक एक शब्द के कई सारे अर्थ हैं, तो हम कौन सा अर्थ कब पकड़ें? तो इसे समझाने के दृष्टिकोण में और बहुत सारे शास्त्रों की रचनाएं हुई हैं। वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और पता नहीं क्या क्या हैं, कितने हैं, तो सबके नाम भी मुझे पता नहीं है। योग है, तंत्र है, तो जितने भी शास्त्र हैं सबका मूल वेद को माना गया है सनातन में। और वेद ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए हैं, प्राप्त हुए हैं। और ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल से होता है। तो भगवान विष्णु के जिस्म से कमल का फूल निकला, उससे ब्रह्मा जी निकले, उससे वेद निकले हैं। मगर गीता भगवान के मुख से निकली है, भगवत वाणी है।
तो इसलिए भी मुझे लगता है कि गीता में का महत्व है एक भक्त के रूप में। दूसरा, अब ये सनातन के जितने भी पुस्तक हैं, क्योंकि सनातन धर्म की जितनी भी बातें हैं कि सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं है, उनमें जो भी विश्लेषण दिया गया है वो मानव मात्र के लिए है, मनुष्यों के लिए है। वो पूरे ब्रह्मांड की चर्चा का बात करते हैं, किसी खास एक अलग व्यक्ति के लिए नहीं। तो इसमें जो है किसी न किसी रूप में वो सब पे लागू होता है। ऐसे ही भगवत गीता में जो समंदर है ज्ञान का, सनातन संस्कृति का, उसका सार भगवत गीता में किसी न किसी रूप में आपको आज मिल जाएगा। शायद ही कोई ऐसी पद्धति है जो भगवत गीता में छूटी हो। उन्होंने सबका वर्णन एक एक करके किया है। तो इसलिए भी गीता का महत्व बढ़ जाता है। कई बार आध्यात्मिक पुस्तकों के मामले में ये एक भ्रम होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो जो साधु सन्यासी हैं, बाबा टाइप के लोग हैं, ये उनके लिए होता है। तो भगवत गीता पे ये बात भी लागू नहीं होती, क्योंकि इनको देने वाले और जिनको दिया जा रहा था वो दोनों ही गृहस्थ थे, सारे जीवन गृहस्थ रहे। ये दिया भी किसी स्कूल में किसी ध्यान की अवस्था में नहीं दिया जा रहा है, जहाँ युद्ध के लिए उन्मत्त दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच में ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये ज्ञान हम सभी आदमियों के लिए है जो किसी न किसी तरह के युद्ध में लगे हुए हैं, वो मानसिक हो, भावनात्मक हो, द्वंद्वात्मक हो या लड़ाई के रूप में। तो ऐसा कोई भी मनुष्य शायद ही बचता हो जिसके लिए गीता में कुछ न कुछ ना हो। हाँ, ये भी सही है कि गीता में जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब सबके लिए नहीं है। अलग अलग योगों में जब वर्णन किया गया है इनका गीता में ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने अलग अलग तरीकों की बातें की हैं, अलग अलग मार्गों के बारे में बातें की हैं और उनसे संबंधित निर्देश उन श्लोकों में दिए गए हैं। तो इन आध्यात्मिक पुस्तकों में ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है आप सारे का सारा अपने जीवन में उतारिए। उनमें जितनी बातें आपको लगता है कि आपके लिए कही गई हैं, आपको उनका आचरण करना चाहिए, आप उन पे चलिए, उन पे आचरण कीजिए, आपके लिए उतना पर्याप्त है। बाकी कुछ चीज़ें हो सकता है दूसरे जो उसका चेतना का जो स्तर है वो उनके लिए उपयोगी होंगी, वो उनके लिए फायदेमंद होगी और उन श्लोकों का वास्तविक अर्थ भी शायद वही समझ पाएंगे। तो जितना आपको अपने लिए जहाँ लगे कि ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, ये आपकी चेतना को और उच्च स्तर तक ले जाएगा, तो आप उन श्लोकों का ही आचरण कर लें तो जीवन में परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ, शुभकामना नहीं शुभेच्छा के साथ मैं अगले संडे से इसकी वीडियो बना के दूंगा। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो इतनी शक्ति दें कि जो शुरुआत करी है उसकी पूर्णता कर पाऊँ। जय श्री कृष्ण।